दूसरे को बोला था ना टेस्ट। हाँ कौन से चैप्टर का? फोर। हाँ बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर कौन सा है? मैग्नेटिज्म। हाँ सीक्वेंस देखो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले वेव फ्रंट पढ़ते हैं। वेव फ्रंट मतलब जब जैसे बल्ब ऑन हुआ तो उसमें से लाइट निकली, हाँ तो उसकी शेप जो लाइट निकलेगी, बल्ब ऑन हुआ तो कैसी लाइट निकलेगी? स्फेरिकल होगी, वो धीरे धीरे फैलेगी। तो वो जो सरफेस है वो जैसे फैल रहा है वो सरफेस ही, उसको क्या बोलते हैं? बस ठीक है। तो धीरे धीरे वो बाहर हो जाएगी। तो वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करते हैं? वो एक सरफेस है, वेव फ्रंट एक सरफेस है जिसके ऊपर हर पॉइंट का फेज सेम होता है, सबका फेज सेम होता है। वेव फ्रंट के हर पॉइंट का फेज सेम है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। देखो इसने क्या बोला था कि इसने वेव फ्रंट बनाना सिखाया था कि वेव फ्रंट कैसे बना सकते हैं। तो इसने क्या बोला, मान लो कि ये एक वेव फ्रंट है, वो बल्ब, मान लो बल्ब है, उसमें से वेव निकली तो उसी का पार्ट है, ठीक है। तो इसने बोला कि ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ले ली तुमने किसी टाइम पे, मान लो टी टाइम पे ले ली, टी टाइम पे। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी छोड़ेंगे वेव, अपनी अपनी वेव छोड़ेंगे। एक तो हो गया मान लो बल्ब है, ठीक है, वहां से क्या निकल रहा था, ये बल्ब है, उसमें से वेव निकली, किसी टाइम पे तुमने फोटो वगैरह खींची तो उसकी वेव ऐसे लिखी, ठीक है। उसने बोला कि इस वेव के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सब सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, सब उनमें से भी छोटी छोटी वेव निकलेंगी। तो जैसे मान लो यहाँ से वेव निकलेगी, यहाँ से निकलना शुरू होगी, यहाँ से निकलना शुरू होगी, ऐसे बहुत सब में से निकलेगी, सारे पॉइंट्स में से। तो पूरे में बना लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पूरे में हो गए, हर पॉइंट पे इनफाइनाइट पॉइंट है, सबसे निकलेगी। और उसने बोला कि फिर थोड़ी देर बाद की वेव फ्रंट, क्योंकि वेव फ्रंट है ना, ये बड़ी वाली वेव फ्रंट है, फिर ये फैलेगी। तो थोड़ी देर बाद वेव फ्रंट कैसी दिखेगी, उसको बनाने का क्या तरीका है, ये जो छोटी छोटी वेव्स हैं इसके ऊपर एक टेंजेंट बना दो, इसको बोलेंगे नई वेव फ्रंट। तो एक वेव फ्रंट पता है और नई वेव फ्रंट बनाने का ये तरीका है, क्या करो, पुरानी वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स ले लो और वहां से उन पॉइंट से वेव निकालो और उन पर टेंजेंट बना लो, तो थोड़ी देर बाद की वेव फ्रंट हमें मिल जाएंगी। ये ऐसा मान लो t प्लस डेल्टा टी, ये जो वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये है सोर्स, ये है मेन सोर्स हमारा, और ये है हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एट टाइम टी टाइम पे। और ये क्या चीज है, ये पॉइंट, ये पॉइंट्स को बोलेंगे हम सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी
सोर्स। और उनमें से जो वेव निकली उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हाँ सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल दो या फिर वेवलेट बोलते हैं, वेवलेट्स। ये वेवलेट्स, वेवलेट मतलब वेव का छोटा पार्ट। और ये जो है ये ठीक है, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट एट टाइम थोड़ी देर बाद की वेव। तो वेव फ्रंट बनाने का तरीका लिख लो, ठीक है। तो यही चीज बोलता हूं मैं, लिख लेता हूं। जो मैं तुमको समझाया वही हाइजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। इट स्टेट्स that each point on a wave front, ठीक है। ये सब लिखने के लिए आ जाता है, इसके बाद वो डेरिवेशन भी है, वो भी करेंगे। तो ये डेरिवेशन हर साल आती है, ये डेरिवेशन इसके बाद जो करेंगे हम डेरिवेशन वो हर साल आती है, ठीक है। तो ध्यान से लिखना है, कुछ भी छोटी सी देख लेते हैं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, ऑफ डिस्टर्बेंस from which सेकेंडरी वेवलेट्स बोल सकते हैं इसको। इसको नाम रख दो सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स इमेनेट, इमेनेट का मतलब निकलना, ठीक। द कॉमन टेंजेंट, द कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज वेवलेट्स gives new wavefront at a later time। कुछ जो समझाया वो लिखा हुआ है। कोई वेव फ्रंट है, उसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स होंगे, उसमें से भी वेव्स निकलेगी, उसको सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। और उन सब वेवलेट पे कॉमन टेंजेंट बनाना तो नई वेव फ्रंट आ जाएगी थोड़ी देर बाद, लिख लो। अच्छा देखो, ये यहां से जो वेव निकल रही वेवलेट, ये छोटी छोटी, ये आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, तो पीछे की तरफ भी तुम कॉमन टेंजेंट बना सकते हो। पीछे की तरफ भी वेव जाती है, लेकिन वहां इंटेंसिटी कम हो जाती है और जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है कुछ करके, ठीक है। वो कोर्स में नहीं करवा रहे कैसे हो जाती है, बस ये समझो कि आगे की तरफ इंटेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो वेवलेट्स हाइजन प्रिंसिपल इतना ही है बस, ठीक है। वेवलेट्स हैव हाई इंटेंसिटी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जिधर वेव जा रही है उसकी डायरेक्शन में। जिधर वेव जा रही है उस डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। हो गया, देख लिया।
डायग्राम बना लिया। तो ऐसे करके ये देखो सोर्स है, ये तो वेव फ्रंट है, इसमें से हम वेव कैसे जा रही है, वेव को ऐसे दिखा सकते हैं, ये जा रही है, ऐसे जा रही है, जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं ऐसे निकलती है। सूरज से रोशनी ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ रेडियल, और वेव फ्रंट स्फेरिकल। हाँ, एक चीज और इसके अंदर, जो डायरेक्शन ऑफ क्या है तो वेव मोशन, वो क्या होगा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। ये भी लिख लो, डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। ठीक है, ये हटा दो डायग्राम। तो ऐसे पॉइंट सोर्स है, ठीक है। पॉइंट सोर्स के लिए ये ले लो पॉइंट सोर्स, तो उसमें से कैसे निकलेगी वेव फ्रंट, गोल 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 रे कैसे निकलेगी, ये बाहर की तरफ जो बनाया एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। और वेव फ्रंट कैसी है, स्फेरिकल, स्फेरिकल। अब आ जाओ अगला, लाइन सोर्स ले लेते हैं। लाइन सोर्स कैसे नहीं, कैसे सिलेंड्रिकल, बाहर की तरफ निकलेगी ना ऐसे ऐसे करके। ये ट्यूबलाइट है बहुत लंबी, तो उसमें से स्लो मोशन में इमेजिन करो कैसे निकलेगी रोशनी, ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ ऐसे। ठीक है, ये तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है और ऐसे निकलेगी वेव। ठीक है, लाइन सोर्स सिलेंड्रिकल, एक और ले लो प्लेनर सोर्स। प्लेनर सोर्स से ऐसे निकलेगी रोशनी, ये रेडियल है। इससे भी प्लेनर निकलेगी, प्लेनर सोर्स से प्लेनर ही वेव फ्रंट निकलेगी। प्लेनर सोर्स, ठीक है, ये लिख लिया नीचे वाला, वो बना लो ऊपर। तो अब देखो जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ये लेंस है, लेंस में ऐसी रे ले लेनी चाहिए, ये सीधी सीधी ऐसी है, मतलब प्लेनर वेव फ्रंट आ रही है, तो सीधी सीधी रेज आ रही है पैरेलल, तो वेव फ्रंट कैसी दिखती है, परपेंडिकुलर। तो प्लेनर
क्या आ रही है? प्लेनर वेव फ्रंट आ रही है। तो उसके बाद कैसे जाएगी वेव फ्रंट, वो बना देते हैं। पहले रे बना लो। रे कैसे जाएगी? फोकस, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे मर्ज हो रही है, इसका मतलब इनके परपेंडिकुलर बनाओगे ना तो थोड़ा ऐसा आएगा। स्फेरिकल पॉइंट से निकले, चाहे पॉइंट में घुसे, स्फेरिकल हो जाती है वेव फ्रंट। तो पॉइंट में घुस रही है वेव रेज, तो स्फेरिकल हो गई। और उसके बाद यहां से दूर जा रही है, तब भी स्फेरिकल हो जाएगी। ये ऐसे होगी, इसको और सीधा बनाएगा, ये स्फेरिकल। ठीक है। ऐसे मिरर का केस भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रेज बनाओ, जैसे यहां से रेज आई, टकरा के फोकस से जाएगी, ये टकरा के। तो आई कैसी थी? प्लेनर आई थी, और फिर टकराने के बाद एक पॉइंट पे जा रही है रेज सारी, तो स्फेरिकल हो जाएंगी। और फिर यहां पे भी स्फेरिकल है, ऐसे प्लेनर आई थी, टकरा के स्फेरिकल हो गई। प्लेनर आई, स्फेरिकल बन गई। तो ऐसे तुम कहीं भी बना सकते हो। रेस का पता होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर डाल दो तो वेव फ्रंट बन जाती है। रेस के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बना लो डायग्राम। हो गया? हाँ बना नीचे। ये मकड़ी का जाता हैं? क्या हो गया? ये कैसे बनेगा? बनाओ। पहले तुम लेंस बनाओ, फिर पैरेलल रे कैसे कहां से पास करती है? लेंस के ऊपर टकराने के बाद कहां से पास करेंगी पैरेलल रेज? टेढ़ी हो जाएगी ना। कहां से पास करती है? ये भी याद करने दो। फोकस से। फोकस में मिलेंगी, उसके बाद और आगे निकल जाएंगी। बना, पहले रेज बनाओ बस, ठीक है। ठीक है। ये वेव फ्रंट बंद होना है। एकदम देगा। ऊपर वाला बना लिया। हाँ अलग है प्लेनर और स्फेरिकल। और तुम्हें कैसे नया एक साइड तो बनी है। ये प्लेनर है, ये आने वाली रेस सीधी है ना, तो परपेंडिकुलर हम कर रहे हैं प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ कर रहे हैं। हाइजेन प्रिंसिपल से निकालना है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सरफेस लेंगे रिफ्रैक्शन के लिए, मीडियम अलग अलग होगा, और उसके ऊपर गिरेगी सरफेस पे एक वेव फ्रंट गिराते हैं, प्लेनर ही डाल देते हैं। ये बना लिया क्या? नहीं भी रह रहे नहीं कोई बात नहीं, बनाओ।
ये दो पैरेलल रेज आई तो वेव फ्रंट कैसी होगी? बस तो वेव फ्रंट ऐसी आएगी। सारे बस इतने तो जो भी है यहाँ पे पहुंच गई। अब रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन तो वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो रेज ऐसे आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर आएगी वेव फ्रंट, उसी वेव फ्रंट का रिफ्रैक्शन करा है। हाइजन प्रिंसिपल से करेंगे। ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल है। तो देखो ये मान लो ए पॉइंट है ए और ये बी है। ए बी क्या है? वेव फ्रंट है। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। हाइजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट है सब सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे और उसमें से भी वेव निकलेगी। फिर उसके ऊपर टेंजेंट बना लो तो और बनते जाएंगे, फिर नई वेव फ्रंट आ जाएगी। तो वही कर रहे हैं ये पॉइंट है, ये रिफ्लेक्शन होके अंदर जा रहा है, अभी जाना शुरू हुआ है, लेकिन ये अभी हवा में है। तो ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। यहां से जैसे ही ए पॉइंट अंदर गया, मतलब बिल्कुल सरफेस पे, तो वहीं से क्या होना चालू हो जाएगा? वहीं पे हमने फोटो खींचनी रोक दी, ये वेव हमने रोक दी है। यहां से क्या निकलेगा? उसके वेवलेट्स। अरे ए से ए और बी दो को ले लेते हैं ना। ए बी के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं सब क्या बन गए? सेकेंडरी सोर्स। तो इतने सारे लेने के बजाय हम दो ले लेते हैं, बहुत है। दोनों पे टेंजेंट बना दे तो हो जाएगा काम। ए जो सेकेंडरी सोर्स है वहां से क्या निकलेगी? वेवलेट। तो निकाल दो वेवलेट। अलग से दिखाऊंगा यहाँ पे, बुक में डायग्राम नहीं है तो समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लो कि ये कैसी वेवफ्रंट थी, ऐसा ए और बी। तो ए से कैसे निकलेगी? ऐसे। मैं सिर्फ हाँ पूरा ऊपर भी होगा, लेकिन अंदर देख रहा हूं, पानी के अंदर, क्योंकि रिफ्लेक्शन होकर अंदर जा रहा है ना। पानी है। अरे कोई भी मीडियम हो सकता है यार। रेयर डेंसर ले लो, डेंसर रेयर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो हम कर रहे हैं वो दोनों के लिए वैलिड है। तो यहां से ये वेवलेट निकल रही है, ऐसे बढ़ बढ़ के आगे जा रही है, और वहां से भी तो निकलेगी। अरे ए से निकलेगी तो बी से भी निकलेगी, ठीक है। बी से भी निकालो। बी से चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ देखो बी से हम निकाल लेंगे। अभी ए से वेवलेट निकली, वेवलेट आगे जा रही है, वो बी पॉइंट कहाँ जाएगा? बी पॉइंट कहाँ जाएगा? बी पॉइंट तो वही वैसे ही जाएगा ना, हवा में यार। ये तो ये जो वेव फ्रंट है ये तो ऐसी जाएगी। हाँ। ये वाला पार्ट जब अंदर घुसेगा उसका रिफ्रैक्शन होगा, धीरे धीरे वेव का ज्यादा पार्ट रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो सबसे आखिरी में कौन सा पॉइंट रिफ्लेक्ट होगा? बी होगा। तो बी धीरे धीरे कहां पे रिफ्लेक्ट होगा? यहाँ पे। तो वहीं पहुंचेगा ना। बी पहुंच गया वहां पे, ऐसे बना लो इसको। ये यहां बनाया, ये ठीक है यहां। तो जैसे ही ए की वेवलेट्स कहीं पे पहुंचेंगे, मान लेते हैं यहां पहुंच गए, और जैसे ही बी वहां पहुंचा, उसमें से वेवलेट निकलेगा। वो छोटा सा ले लो, यहां पे छोटा सा बना लो, मतलब तुरंत उसी पॉइंट पे जैसे ही बी अंदर घुसा, वहीं पे हमने उस टाइम रोक दिया, ठीक है। लेकिन ए के अंदर से जो वेवलेट निकले थे वो तो यहां तक पहुंच गए ना। बी जब रिफ्रैक्ट करेगा, उसके वेवलेट अभी जस्ट निकलने ही वाले हैं, वो पॉइंट ही लो वहीं। और हम मान लेते हैं कि जितनी देर में बी वहां पहुंचा, उतनी देर में ए के वेवलेट्स यहां पहुंच गए। अब
उसका वेवलेट तो भी बस शुरू ही हुआ है, जस्ट जीरो ही है, वहीं से चालू हुआ है, और यहां से लेके वहां तक का क्या बना दो, टेंजेंट, ये लो कॉमन टेंजेंट बना दिया। बना दिया सर। बस ये बनती है नई वेव फ्रंट, यही नई वेव फ्रंट है। इसके परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे करके, तो आ ही जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां बना दूं, बल्कि थोड़ा सा कम करता हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा ना इसका, पहले वाले ये तो अंदाजे से बना रहा हूँ ना। ये ले लो भाई, इस पे टेंजेंट बनाते हैं, इस पे आ जाओ, इस पे टेंजेंट बनाएंगे, आओ ये हटाओ, ये बनाओ टेंजेंट, ये ठीक है। और ये बन गया इधर परपेंडिकुलर, तो रे ऐसे आएगी और ऐसे जा रही है, जो दिया, तो यहां पे क्या होगा, ऐसे चली जाएगी, ये हटा दो, नीचे वाला ये ऐसे जाएगा, वहां से भी ऐसे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये परपेंडिकुलर, अब ये वेव फ्रंट थी, अब ये बन गई, पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, इसको कुछ नाम दे देते हैं, CD, ठीक है। तो ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये R, क्यों, ठीक है। ये बताओ ये एंगल क्या होगा, ये वाला इतना क्या होगा, 90 माइनस आई, ये दोनों परपेंडिकुलर ना, एक आई है तो दूसरा 90 माइनस आई है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस आई तो ये आई, अब ये R है तो ये कितना 90 माइनस आर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस आर, ये 90 है, वो भी 90 है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस आर, तो ये R, ठीक। हाँ अब ज्यादा कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। ट्रायंगल कौन सा ले, ए बी डी, साइन आई क्या होगा, साइन आई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी डी अपॉन ए डी, और ट्रायंगल ये ले लो नीचे वाला ए सी डी, साइन आर क्या होगा, ए सी अपॉन ए डी, दोनों में डिवाइड कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर, कितना हो गया, बी डी अपॉन ए डी डिवाइडेड बाय ए सी अपॉन ए डी कट गया, बी डी अपॉन ए सी, ठीक है। अब जितना टाइम बी से लेके डी तक लगा पॉइंट को, उतना टाइम ए से सी तक लगा, ठीक है। तो टाइम फ्रॉम ए टू सी सेम एज दैट फ्रॉम बी टू डी, क्योंकि ये एक ही वेवफ्रंट के ऊपर पॉइंट है, और एक ही वेवफ्रंट के ऊपर क्या रहता है, कांस्टेंट फेज, फेज सेम रहता है, सेम फेज रहेगा तो टाइम भी सेम लगेगा, तो आगे जाएंगे। तो फिर इसको लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू, बोलो बी डी इज इक्वल टू AC, नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे देखो बी चल रहा है ना, कहाँ चल रहा है, इसको ले लो n1 मीडियम, इसको ले लो n2, यहाँ पे ले लो स्पीड ऑफ वेव c1 स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ ले लो c2, ठीक है। तो बी डी क्या, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, c1 इनटू टाइम, और ac क्या हो जाएगा, c2 इनटू टाइम, दोनों को डिवाइड कर दो, bd अपॉन ac, c1 अपॉन c2, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स में, c1 बाय c2 क्या होता है, n2 अपॉन ये, तो bd अपॉन ac क्या चीज है, ये साइन आई अपॉन साइन आर, तो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन n2 अपॉन
तो N1 साइन आर साइन आई, N2 साइन आर। ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। इजी है। हाँ छोटी सी है, बहुत छोटी। टफ नहीं है सर। ऐसे भी मिल जाएगा देख। नहीं इजी है थोड़ी। डायग्राम सही बनाना, ठीक है बस। इसका सही है। ओके सर। अगली डेरिवेशन भी छोटी है। इसमें देखो ये कहां से कहां जा रही है? N1 to N2। हाँ N1 से N2 जा रही है। और तुमसे एग्जाम में ये भी बोल सकता है कि भाई डेंसर से रेयर जा रही है, तब प्रूफ करो। तब क्या करोगे? डायग्राम उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखो इसके एरो उल्टे कर दो। डेंसर से ऐसे बिल्कुल ये डायग्राम बनाना, ये सब उल्टा कर दो, ठीक है। और आई की जगह पे आर लिख दो, आर की जगह पे आई लिख दो। हाँ बस यही। बढ़िया चीज है भाई। बी की जगह पे सी लिख दो, सी की जगह पे बी है, ऐसे कर दो। कर लो कर लो। मैचिंग मैचिंग। तो हर चीज़ बोलते परिवार हर चीज़ खाना खाना सही बात है। तबड़ा वैसे सब भाई तो अच्छा अभी भी कर रहा हूँ। मर गया वीडियो बनाते लेंगे ही हो इसको। और क्या लिख डायग्राम बना दिया। वो वाला बे वाला भी ना वो मत बनाना, समझाने के लिए। अच्छा प्रूफ है कि हाँ ये प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्शन के लॉस प्रूफ करते हैं। ठीक है। ये इसको लेना तो ऐसे ही है। ये मान लो कि एक वेव फ्रंट आई, ठीक है, और टकरा गई एक सरफेस पे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो कोई वेव फ्रंट ले लो यार ऐसा, एक ही वेव फ्रंट जो कि टकरा रही है। अब इन दोनों में से क्या निकलेंगे? वही सारे पॉइंट पे गोले। हाँ छोटे छोटे वेवलेट्स निकलेंगे। तो देखो यहां से ये तो टकरा गया, ए टकरा गया ना, टकराते ही इसमें से वेवलेट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। हमने वो देख रहे हैं ए के टकराते ही, तो कैसे निकलेंगे? ऐसे वहां बना है
उधर ऐसे ही रहेगा, हाँ ऐसा ही है डायग्राम, ऐसा ही है। ये ए बी ले लो, ये देखो यहां से वेवलेट निकलने शुरू हो गए। बताया क्यों? ऐसे ले लो यार, ठीक है। अब देखो ए के टकराते ही उस पॉइंट के वेवलेट हमने निकालने शुरू कर दिए, लेकिन बी नहीं टकराया ना अभी। बी कब टकराएगा? जब थोड़ी देर बाद। एट टाइम तो जब तक बी यहां पहुंचेगा तब तक इसके वेवलेट निकल के कहीं पहुंच गए होंगे। तो बी मान लेते हैं कि एक जब बी यहां पहुंचा, इसके परपेंडिकुलर बी यहां पहुंच गया, तो जैसे ही इसके वेवलेट निकले उस पॉइंट पे हमने रोक दिया टाइम। बी यहां पे पहुंचा, टकरा गया, अभी वेवलेट निकलेंगे बी के, लेकिन ए के निकल के आगे पहुंच गए, तो वहां से सीधा यहां टेंजेंट मार दो। बना लो, ठीक है, यहां से टेंजेंट ऐसा कुछ। अब यहां जोड़ दो यार इसको। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यहां पे भी, वो दो ट्रायंगल बन गए, देख रहे हैं? ये देखो, ये क्या चीज है? वेव फ्रंट कैसे आई थी? वेव फ्रंट ये ए बी है। ए बी इज द वेव फ्रंट जो टकरा रही थी, और ये जो टेंजेंट है ये क्या देगी हमको? नई वेव फ्रंट। तो ये रही नई वेव फ्रंट, तो वही मैं यहां पे बना रहा हूं, ऐसे करके ये बना लो, ठीक है, ये बना लिया। वो गोले गोले समझ गए ना, वो दो ट्रायंगल बन रहे नहीं है, देखो एक ये रहा एक वो रहा, ए बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, यहाँ पे सी ले लो या डी ले लो, दो ट्रायंगल दिख गए, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा होगा, ऐसे टकरा के, और ये भी ऐसे जा रहा होगा। तो देखो ये जो एक पहले वेव फ्रंट ऐसे आई थी, टकराई, टकराने का ऐसी होगी, ऐसे जाएगी। हमें क्या प्रूव करना है? ये आई है और ये आर है। आर है, तो मैं आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। बताओ कैसे प्रूव करना है? दोनों ट्रायंगल ले लो यार। इसमें भी सीधा ऊपर चली गई ना? हाँ ऊपर से रिफ्लेक्शन ऊपर ही जाती है। ए बी सी एंड ट्रायंगल रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, इससे अंदर फिर सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। ये दोनों तो एंगल 90 है यार, पता ही हमको। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कितना है? 90। ए सी इज कॉमन, ये 10th में किया होगा तुमने, कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले, कॉन्ग्रेंट 9th भैया, 9th में। हाँ। ए सी कॉमन हो गया, एक 90 हो गया, और दूसरा क्या है? एक और चीज, ये जो देखो टाइम, जितना टाइम वेवलेट को ए से लेके डी तक लगेगा, उतना टाइम बी को सी तक लगेगा। तो वही है टाइम फ्रॉम, ये देखो टाइम फ्रॉम ए टू सेम एज दैट फ्रॉम बी टू सी। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू एडी C1। बीसी। यहाँ पे तो C1 C2 कुछ नहीं है, ये तो मीडियम है, अच्छा। C इंटू टी और AD अगेन C इंटू टी, तो बराबर होगा दोनों। तो AC इज इक्वल टू, सॉरी AC नहीं, AD इज इक्वल टू BC। दो साइड बराबर हो गई, एक एंगल बराबर हो गया, हो गया कॉन्ग्रेंट। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ABC। ये होता है क्या सिंपल कॉन्ग्रेंट? हाँ भैया, एक डंडा होता है बस, एक होता है CDA। इसका मतलब ये जो एंगल होंगे कौन से?
ये वाला एंगल बताओ ये क्या है? ये देखो ये आर है तो ये 90 माइनस आर, फिर ये आर। अब ये आई है तो ये वाला 90 माइनस 90 माइनस आई, 90 माइनस आई परपेंडिकुलर दोनों, 90 माइनस आई। तो ये कितना? ये आई। आई। तो इन दोनों ट्रायंगल के ये दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए। हेंस आई ये इसके बाद देखो, फ्रॉम CPCT I इक्वल हेंस ये जो है ना ये लाइन, इसके बाद देखना, ठीक है? ये कॉन्ग्रुएंट वाली लाइन इधर देखो, अरे इधर देखो, ये कॉन्ग्रुएंट वाली लाइन इसके बाद देखनी है। हाँ उसके बाद लिखना हेंस I इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ, ठीक है? लिख डालो। लिख लो बनाओ।